हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी मल्हार जो आपकी पुस्तक है उसका पाठ 2 गोल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि इसका लेखक कौन है। तो चलिए देख पाएंगे सबसे नीचे आपका जो लेखक परिचय दिया गया है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो इस पाठ के लेखक का परिचय है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी एक आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि इसे खेल में कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो आपका पाठ है गोल, ये किसने लिखा है? तो मेजर ध्यानचंद जी ने लिखा है और ये इनकी आत्मकथा है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देख पाएंगे लिखा है, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे कि गोल गेंद होता है, गोल रोटी होती है, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है, संस्मरण है इनका। आइए इसे पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि कौन थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो हमने आपको अभी बताया था मेजर ध्यानचंद जी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों में हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता रहता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हार बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता था कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल किए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, मैं खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच वह खिलाड़ी सॉरी वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इसके बाद है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए।
16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हाल खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को गेंद दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो ऐसे थे महान खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।